हमारी कंट्री में एक तरफ कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो 2 लाख तक पहुंच चुके हैं और वहीं हमारी कंट्री में दूसरी तरफ इलेक्शन सीजन भी चल रहा है, जहां पर वेस्ट बंगाल में इस समय इलेक्शन सीजन चल रहा है। इसी को देखते हुए हर रोज हमें वेस्ट बंगाल में यही देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल किलिंग्स होती जा रही हैं। कभी बीजेपी के कार्यकर्ता, कभी टीएमसी के कार्यकर्ता मरते जा रहे हैं। दिसंबर 2020 में आपने एक वीडियो देखी होगी, न्यूज़ हेडलाइन काफ़ी ज़्यादा बनी थी, जहां पर बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा की जो गाड़ी थी उस पर अटैक किया गया। इसी के चलते आपने एक और वीडियो देखी होगी जहां पर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब वेस्ट बंगाल में अपना प्रचार करने गए, अपनी कैंपेनिंग करने गए, उस समय उन्होंने जो बीजेपी के विक्टिम्स थे, बीजेपी कार्यकर्ता विक्टिम्स की फैमिली थी, उनको सम्मानित किया, जो कि एक वेस्ट बंगाल इलेक्शन में बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी। क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस है, पॉलिटिकल किलिंग्स है, वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और इससे पता चलता है कि वेस्ट बंगाल में जो गुंडा राज है वो कितना इस समय पॉपुलर हो चुका है। इसी के चलते जो वेस्ट बंगाल की इलेक्शंस है उसको वायलेंट इलेक्शंस भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्शंस है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा किलिंग्स देखने को मिली। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि वेस्ट बंगाल में ये जो इलेक्शंस है क्या वही वायलेंट थी या फिर इसकी हिस्ट्री क्या रही है वेस्ट बंगाल की इलेक्शन में, आइए बात करते हैं। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद वेस्ट बंगाल में हमें पार्टीशन देखने को मिली, जहां पर वेस्ट बंगाल में इंडिपेंडेंस को लेकर एक मूवमेंट चली थी। उसी के चलते वेस्ट बंगाल में आफ्टर इंडिपेंडेंस उस समय कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। हालांकि पूरी कंट्री में उस समय कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस थी, लेकिन ये जो डोमिनेंस थी वो धीरे धीरे 1960s में कम होती गई कांग्रेस की, और उस समय वेस्ट बंगाल में लेफ्ट पार्टीज़ का जो हम बोल सकते हैं डोमिनेंस थी वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई, उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ पे बढ़ने लग गई। 1960s में उस समय कांग्रेस जो थी वो अपना धीरे धीरे ग्राउंड छोड़ रही थी, लोग उनको इग्नोर करने लग गए थे। रूरल एरियाज़ में स्पेशली लेफ्ट पार्टीज जो थी वो इमर्ज होने लग गई, जहाँ पर बेसिकली सीपीआई जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसने काफ़ी ज़्यादा अपनी डोमिनेंस गेन कर ली। तो उस समय 1960s में वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी उसमें बेसिकली 2 ऐसी पार्टीज हमारे सामने आई थी। एक तरफ थी कांग्रेस और दूसरी तरफ थी लेफ्ट पार्टीज, जिसमें बेसिकली सीपीआई पार्टी थी। तो इन दोनों के बीच में उस समय काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुई, काफ़ी ज़्यादा तनाव बना रहा, क्योंकि उस समय की जो इलेक्शंस थी वेस्ट बंगाल में 1960s का जो पीरियड था उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल किलिंग्स भी हमें देखने को मिली। 1970s में उस समय 3 ऐसी पॉलिटिकल फ्रंट्स वहाँ पे पैदा हो गए थे वेस्ट बंगाल पे, जहाँ पर जो कांग्रेस थी उनका जो सपोर्ट बेस था वो था बेसिकली अपर क्लास और लैंडलॉर्ड्स। दूसरी तरफ थे सीपीआई जिसका बेसिकली था मिडिल क्लास पीजेंट्स, और उसके साथ साथ तीसरी ऐसी डोमिनेंस जहाँ पर क्लास इमर्ज हुई वो थी पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई एमएल, दैट इज सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिनका मेन सपोर्ट बेस था, जो बेसिकली जो अपनी लड़ाई लड़ते थे वो पीजेंट्स जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी। तो बेसिकली जो लेफ्ट पार्टीज थी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इमर्ज होने लग गई, और इसी के साथ साथ 1970s में एक वहाँ पर नक्सलबाड़ी मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो बेसिकली स्टार्ट की थी सीपीआई एमएल पार्टी ने, जो ये चाहती थी कि वहाँ पर जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनको मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे, वो पीजेंट्स की काफ़ी ज़्यादा हत्या करते थे, उन पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे। तो ये जो सीपीआई एमएल थी, इन्होंने एक नक्सलबाड़ी मूवमेंट स्टार्ट की, जिसके चलते लैंड ओनर्स को मारना शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल वायलेंस उस समय देखने को मिली थी, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी ने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर अनसक्सेसफुल हुई। हालांकि कांग्रेस ने उस समय काफ़ी वायलेंस वहाँ पर इस्तेमाल की, लेकिन ये अनसक्सेसफुल हुई। उसी के चलते 1977 में फिर से वहाँ पर लेफ्ट पार्टीज जो थी इमर्ज होना स्टार्ट हो गई। 1977 के बाद लगभग 30 साल लेफ्ट पार्टीज का दबदबा वेस्ट बंगाल में रहा, जहां पर ये जो लेफ्ट पार्टीज थी इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स करना वहां पे स्टार्ट कर दे, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स के चलते ही जो पीजेंट क्लास थी उनको उनके अधिकार मिलने स्टार्ट हो गए थे। इसी के चलते 1980s में ऑपरेशन बोरगा भी वहां पर स्टार्ट किया गया, जिसमें जो लेफ्ट पार्टीज थी उन्होंने वहां की जो ज़मीन थी, बड़े बड़े ज़मींदार के पास जो ज़मीन थी उससे छीन लिया गया, और ये जो ज़मीन थी उनको दी गई थी जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी। मतलब पीजेंट क्लास को ये ज़मीन बांटनी शुरू कर दी। तो इससे लैंड रिफॉर्म्स अंडर ऑपरेशन बोरगा 1980s में स्टार्ट हुए। मार्क्सिस्ट जो अप्रोच थी वो वहाँ पर अपनानी शुरू कर दी गई थी, और उस समय बैटल ऑफ गन भी हमें देखने को मिली थी, जहाँ पर ये जो सीपीआई एमएल पार्टी थी इनका यही मानना था कि अगर सत्ता हाथ में आ सकती है तो वह बंदूक से ही आ सकती है।
तो ये सब के बीच में ईयर 2000 में उस समय लगभग 11 मुस्लिम लेबरर्स जो थे उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बुड्ढा साहब भट्टाचार्य वहाँ पर पावर में आए। उन्होंने बोला कि ये जो इस समय वायलेंस हो रही है इसको मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। उन्होंने एक विश्वास दिलाया, लेकिन उसके बाद भी ये जो वायलेंस थी होती गई। हर साल वहाँ पर जो इलेक्शंस होते थे, जब भी पंचायती इलेक्शंस होते थे, लोकल लेवल के इलेक्शंस होते थे, वहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस हमें देखने को मिली। और इसी के बीच में ममता बनर्जी जो इस समय तृणमूल कांग्रेस से हैं, उनको भी इमर्ज होने का मौका मिलता रहा। नई सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी थी। 2000s का जो एरा था उसमें ममता बनर्जी इमर्ज होने लग गई थी। लेफ्ट पार्टीज का इस समय भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था। कांग्रेस एक तरह से अपना होल्ड छोड़ चुकी थी, उनकी कोई डोमिनेंस नहीं रही थी। जो रूरल एरियाज थे उस समय वहाँ पर रूरल एरियाज में लेफ्ट पार्टीज की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस हो चुकी थी। लगभग हर पार्टी, हर घर में किसी की अगर पहचान होती थी वहाँ पर कास्ट से नहीं होती थी, उनकी पहचान पॉलिटिकल पार्टी से होती थी। तो मतलब वहाँ पर ये जो पॉलिटिकल वायलेंस थी, या फिर हम बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक तरह से घर घर तक पहुँच चुकी थी। 2008 में पंचायती इलेक्शंस हुए, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुई। तो उसके बाद ये जो लेफ्ट पार्टीज का दबदबा जो था उस समय बना हुआ था, इसी के चलते 2011 की इलेक्शंस में ममता बनर्जी इमर्ज होने लग गई थी। ममता बनर्जी की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस होने लग गई थी। 2011 में शुरू होता है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का टाइम। 2011 की इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी ने वहाँ पर ऐलान किया कि पॉलिटिक्स ऑफ चेंज आएगा वहाँ पे। मतलब ये जो किलिंग्स होती रही है, पास्ट में वायलेंस होती रही है लेफ्ट पार्टीज के द्वारा, ये अब ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन 2011 में पावर आने के बाद उस समय जो वायलेंस थी वो कंटिन्यू होती गई और लगभग 9 महीने के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा किलिंग्स हुई। लगभग 56 किलिंग्स हमें वहाँ पे देखने को मिली। और इसके बीच में CPI-M के जो MLA थे उनका भी मर्डर हो गया। 2018 में पंचायत इलेक्शंस होती है, लेकिन वहाँ पर 34% सीट्स में जो तृणमूल कांग्रेस है वो अनकंटेस्टेड जीत जाती है। और वहाँ पर ममता बनर्जी पर काफ़ी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि यहाँ पर रिगिंग की गई, बीजेपी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए। लेकिन 2019 के बाद शुरू होता है बीजेपी का समय। 2019 की जनरल इलेक्शंस में वेस्ट बंगाल में बीजेपी को आउट ऑफ 42 18 सीट्स वहां पर मिली, जिसमें यह प्रूव हो गया कि तृणमूल कांग्रेस की अगर सबसे बड़ी राइवलरी है, जो सबसे ज़्यादा खतरा किसी पार्टी से है, तो वो बीजेपी से है। लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हमें देखने को मिली। लगभग बीजेपी का ये बोलना है कि लगभग 300 उनके कार्यकर्ता वहां पर मारे जा चुके हैं 2019 की इलेक्शंस के बाद। आज के समय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इस समय इलेक्शन सीजन चल रहा है और हर दिन हमें वायलेंस के केसेस देखने को मिलते जा रहे हैं। जहाँ पर JP नड्डा की गाड़ी पे अटैक होता है, उसी समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो जितने भी बीजेपी के विक्टिम्स थे उनकी फैमिलीज को सम्मानित करते हैं। तो एक तरह से ये फिर से एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। 2011 में जहां पर ममता बनर्जी पॉलिटिक्स ऑफ चेंज के बारे में बोलकर जीत हासिल की थी, उसी समय जो बीजेपी है वो भी पॉलिटिक्स ऑफ चेंज के बारे में बात कर रही है कि ये जो वायलेंस है ये ख़त्म होनी चाहिए। हालांकि इस समय अगर हम इलेक्शंस के बारे में बात करें तो हर दिन हमें वहाँ पे पॉलिटिकल किलिंग्स देखने को मिल रही हैं। कभी नंदीग्राम में देखने को मिल रही हैं, कभी किसी एरिया में देखने को मिल रही हैं। तो ये जो पॉलिटिकल किलिंग्स है, पॉलिटिकल वायलेंस है, वेस्ट बंगाल में सिंस इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन में आपसे आपकी राय लेना चाहता हूं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो कि वेस्ट बंगाल जो इतनी रिच स्टेट हुआ करती थी वो इतनी पुअर स्टेट कैसे बन गई, क्यों वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वीडियोस अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।